हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम लोग आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो सेकेंड चैप्टर है वो करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो था आप लोग का, उसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा दिया था, जो कि अंग्रेजी साक्षरता से आप लोगों को क्वेश्चन बनने वाला था। ठीक है, जैसे कि पंक्चुएशन में आप लोगों को करा दिया हूँ। ठीक है, पंक्चुएशन के बाद अगला जो चैप्टर आता है, पंक्चुएशन के बाद अगला जो चैप्टर आएगा उसके हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटाकर क्लास आप लोगों को शुरू कर रहा हूँ। अगला जो चैप्टर है आपका वो सिंगुलर और प्लूरल से है। ठीक है, क्या है? सिंगुलर और प्लूरल से है। तो हम सिंगुलर और प्लूरल को देखेंगे। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल कैसे क्वेश्चन बनेगा, साथ में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपका जो चैप्टर का नाम है अगला वो है सिंगुलर। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो जो सेकेंड टॉपिक आप लोग का है वो है सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर है सिंगुलर और प्लूरल कैसे टाइप का बनेगा, उससे पहले समझने के लिए आपको नाउन के बारे में समझना होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नाउन। ठीक है, और नाउन को अच्छे से समझने के बाद टाइप ऑफ नाउन जानेंगे। दूसरा यहाँ पे हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन कितने प्रकार का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक, इसको जानने के बाद उसके बाद हम अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे, जो कि आप लोग का सिंगुलर और प्लूरल से बनेगा। क्योंकि आप लोग अगर नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन नहीं जान रहे हैं तो आपको हो सकता है कि सिंगुलर और प्लूरल करने में दिक्कत होगी। तो चलिए सबसे पहले नाउन देख लीजिए, नाउन होता क्या है। मैं ऊपर कर रहा हूँ थोड़ी सी जगह, यहाँ पे मैं नाउन की परिभाषा लिखूँगा और साथ में मैं वो भी बताऊँगा कि नाउन होता क्या है। तो सबसे पहले नाउन आप लोग जान ही रहे होंगे कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेमिंग, शार्ट में अगर परिभाषा बोलते हो नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी वस्तु, नेमिंग वर्ड किसी भी वस्तु की नाम स्थान वस्तु होगा या इंसान होगा या जानवर होगा, किसी भी तरह के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। चलिए मैं परिभाषा आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। देखिए तो परिभाषा क्या हुआ, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। यानी कि एक नाउन जो है वो किसी पर्सन यानी कि व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, कोई थिंग यानी कि कोई वस्तु का नाम हो सकता है, या कोई स्टेट का नाम हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ नाउन का, तो नाउन का एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिख दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कालिदास, तो कालिदास से क्या है? किसी व्यक्ति का नाम था ना कालिदास, या हो सकता है मोहन भी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो ये क्या होगा? नाउन हो गया। अब थिंग की लो लें, ठीक है, किसी प्लेस की लें, जैसे दिल्ली कानपुर वगैरह हो गया, ये भी क्या है? एक तरह के नाउन ही है। ठीक, फिर अगर मैं इंडिया ले लूँ तो इंडिया भी एक तरह क्या है? नाम ही है। तो ये सभी क्या है? ये नेमिंग वर्ड है, यानी कि जहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो आपको समझ में आ गया होगा नाउन क्या होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। ठीक है, अगला जो हमारा पार्ट आ रहा है वो नाउन टाइप्स। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ टाइप्स ऑफ नाउन। आप लोग नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लीजिएगा, या आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम से, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शार्ट में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, फिर हम बढ़ेंगे आज के हमारा जो टॉपिक है सिंगुलर और प्लूरल पे। तो सबसे पहला जो होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन होता क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन होता क्या है? तो प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु के नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम, ठीक है, या किसी स्थान का नाम हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी स्थान का नाम हो सकता है, उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे व्यक्ति के नाम में मैं अभी कालिदास कहा, मोहन कहा, तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर मतलब किसी एक व्यक्ति को, किसी एक स्थान को ये सूचित करता है। तो मोहन हो गया। वस्तु की बात करें तो वस्तु में गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड मीन्स सोना, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। यहाँ पे गोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे ये मटेरियल नाउन में चला जाता है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? और मैं यहाँ पे स्थान ले लूँ तो दिल्ली हो जाएगा। एक मिनट में पहले लूँ, दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली क्या हो गया? कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, गोवा, मद्रास, ऐसे कुछ भी बोलते हैं, ये किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है, तो परिभाषा अगर कहेंगे तो आप लोग नोट कर रहे होंगे तो परिभाषा लिख लीजिएगा। किसी व्यक्ति,
वस्तु स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा आप चलते हैं दूसरे टाइप पे, पहला हो गया ना प्रॉपर नाउन। दूसरा आप देखेंगे दूसरे तरह का हमारा जो नाउन होता है वो है दूसरा, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ। दूसरा जो होता है, एक मिनट, थोड़ा अभी नया नया यूज कर रहा हूँ बोर्ड को, तो इस वजह से हमें थोड़ी आदत नहीं है, इस वजह से थोड़ा एडजस्ट करिएगा। दूसरा जो है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। हो सकता है लिखने में भी थोड़ी आप लोग राइटिंग समझ में ना आए, तो आप लोग बातों पे ध्यान दीजिएगा। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं वो समझ लीजिएगा। अपने ही वर्ग की, किसी अपने ही वर्ग की, किसी भी अपने वर्ग की या अपने ही किस्म की, अपना वर्ग होगा या अपना ही किस्म होगा, कि समस्त सामान्य वस्तुओं के लिए, समस्त ये वर्ग जो है, ये किस्म जो है सभी के लिए है, वस्तु के लिए प्रयोग होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉमन नाउन, जैसे कोई किंग है तो मैं किंग क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब है सभी के लिए कॉमन। जैसे मान लीजिए कि पहले राजा लोग होते थे, तो कोई कानपुर का राजा, तो कोई उधर आप लोग मुगल सल्तनत में पढ़े होंगे कि दिल्ली का सल्तनत चल रहा है, तो उधर कर्नाटक का सल्तनत चल रहा है, तो किंग तो हम किसी को बोल सकते हैं ना। अकबर भी किंग था, शिवाजी भी किंग थे, तो किंग एक कॉमन वर्ड हो गया, किसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि बॉय इस्तेमाल करते हैं, बॉय, तो बॉय से क्या होता है, बॉय एक, बॉय मीन्स लड़का, तो लड़का भी क्या है, एक कॉमन वर्ड है, मैं किसी भी लड़के को बॉय बोल सकता हूँ, ठीक है। तो बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। वोमेन हो गया, वोमेन, मैं यहाँ पे वोमेन लिख दूँ, वोमेन हो गया, ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। तो आपको कॉमन नाउन के बारे में पता चल गया ना, यानी कि किसी भी वर्ग या किस्म की समस्त सामान्य वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। कॉमन नाउन का अर्थ जो है शेयर्ड बाई ऑल। कॉमन नाउन का अर्थ क्या होता है, शेयर्ड बाई ऑल, यानी कि सभी के साथ शेयर हो सकता है, शेयर्ड बाई ऑल, शेयर्ड बाई ऑल। आप लोग नोट बनाते चलिए, और अगर नोट नहीं बना रहे होंगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कॉमन नाउन समझ में आ गया। अब कॉमन नाउन के बाद आता है अगला कलेक्टिव नाउन, तीसरा है ना, तीसरा नंबर कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी भी कलेक्शन का, यानी कि समूह का बोध होगा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति होगा, उसके समूह का बोध होगा, व्यक्ति का समूह हो सकता है, किसी भी चीज़ का समूह हो सकता है, वस्तु का समूह हो सकता है, वस्तु का समूह हो सकता है, ये वस्तु का समूह हो सकता है। फिर अगला जो है ये व्यक्ति या वस्तु के समूह को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव मतलब समूह, ठीक है। तो जैसे कि क्राउड में बोलूँ, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ कलेक्टिव नाउन का। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे क्राउड, तो क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़ होता है ना। तो ये क्या है, भीड़ किसका समूह होता है, तो लोगों की समूह होता है, ए कलेक्शन ऑफ पीपल, PEOPLE, ठीक है। यानी कि किसका समूह होता है, लोगों का समूह होता है क्राउड में। फिर अगला मैं, अगर मैं आप लोग बोलूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आर्मी बोल दे रहा हूँ, चलिए मैं अगला पेज पे चल रहा हूँ, थोड़ा पेज में, हाँ। अब आर्मी बोलूँ यहाँ पे, तो आर्मी में यहाँ पे लिखूँ, तो आर्मी से क्या बोध होता है, किसी तरह की बोध होता है ना। ये किसका समूह होता है, तो एक कलेक्शन ऑफ, किसका समूह होता है, तो एक कलेक्शन ऑफ शोल्डर, ये किसका समूह होता है, तो आपको पता है ना, ये सिपाहियों का समूह होता है आर्मी, ठीक है, सेना का समूह। ऐसे ही मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, गैंग बोल दूँ तो हो सकता है गैंग का मतलब नहीं बोलते अपना गैंग बना कर आए, तो गैंग का अर्थ होता है कि ये भी एक तरह की समूह का बोध कराता है, आर्मी भी एक तरह की समूह का बोध कराता है। जैसे यहाँ पे क्लास में बोल दूँ, क्लास कक्षाएँ, ये क्या है, ये क्लास, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास से क्या बोध होता है, इसमें लड़कों का समूह होता है। जैसे मैं बोलूँ कि आपके क्लास में कितने लड़के पढ़ते थे, तो हो सकता है आप जहाँ से CTI किए होंगे 50 सीटें थी, तो वो क्लास बोला जाता था। तो क्लास में का अर्थ क्या होता है, वो एक क्लास ऑफ स्टूडेंट की क्या होती है, ग्रुप होती है क्लास में। फिर मैं बंच बोलूँ, बंच भी एक तरह की क्या है, बंच मीन्स होता है समूह, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, ए बंच ऑफ की, यानी कि चाबियों का गुच्छा, ठीक है। तो ये चाबियों का गुच्छा एक समूह है, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है। तो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। जैसे हर्ड में बोलूँ, हर्ड मीन्स होता है पशुओं का झुंड,
हर्ड मीन्स क्या होता है, पशुओं का झुंड, तो हर्ड भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। उसी प्रकार में फ्लॉक बोलूँ, फ्लॉक, तो ये फ्लॉक क्या होता है, तो फ्लॉक होता है चिड़ियों का समूह, क्या होता है, चिड़ियों का समूह। टीम बोलूँ तो टीम भी एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम से क्या बोध होता है, ये प्लेयरों का समूह का बोध करता है, ए टीम ऑफ प्लेयर। टीम बोलते हैं ना, टीम में कितने लोग हैं, जैसे क्रिकेट की टीम में कितने होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 लोगों का ग्रुप होता है, टीम हो गया। फिर ऐसे ही मैं बंडल बोल दूँ, बंडल भी बोला जाता है, ठीक है, बंडल बोलते हैं ना, कितना बंडल है, तो उसमें भी क्या है, तो वो भी समूह का बोध करा रहे हैं। तो जहाँ समूह का बोध होगा वो क्या कर रहा है, क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला जो हमारा है टॉपिक वो है, आगे वाला जो टॉपिक आएगा वो है हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है। चौथा है, चौथे टाइप का कौन सा नाउन होगा, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या कहलाता है, तो मटेरियल का मतलब ही होता है पदार्थ। मटेरियल का क्या होता है, पदार्थ। नाउन मीन्स संज्ञा, यानी कि पदार्थ वाली संज्ञा। तो पदार्थ में क्या हो सकता है, आप लोग जानते हैं, धातु हो सकता है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ धातु हो सकती है, अधातु हो सकती है, एक मिनट, धातु हो सकती है, अधातु हो सकती है, या उपधातु हो सकती है। अगर मैं इस कैटेगरी में बात करूँ तो उपधातु, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ठोस द्रव गैस में, तो ठोस हो सकता है पदार्थ, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, और गैस अवस्था में हो सकता है। ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। गैस, मैं यहाँ पे लिख दूँ गैस, ठीक है। अब मैं मटेरियल नाउन से पता चल गया कि किसी पदार्थ का बोध होगा, ठीक है, मटेरियल नाउन में आएगा। पदार्थ का बोध कैसे होगा, तो गोल्ड, गोल्ड क्या है, सोना, एक प्रकार का पदार्थ है। सिल्वर, सिल्वर भी एक प्रकार का पदार्थ है, चांदी, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी बात करूँ, कापर, एल्युमिनियम वगैरह, तो ये भी क्या है, सब किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में आएगा। जैसे मैं शुगर बोल दूँ, शुगर मीन्स चीनी होता है ना, तो चीनी क्या है, मटेरियल नाउन है। नमक क्या है, मटेरियल नाउन है। तो ये याद रखिएगा। तो मटेरियल नाउन में कोई भी वस्तु आ सकती है ना, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आता है, जैसे कुर्सी मेज वगैरह, क्या है यहाँ पे मैं कुर्सी मेज वगैरह, ये टेबल अगर बोल लूँ तो टेबल किस में चला जाएगा, टेबल देखिए एक प्रकार का पदार्थ है, लेकिन टेबल से ये किस में चला जाता है, तो ये कॉमन नाउन में चला जाता है। किस में, कॉमन नाउन में, याद रखिएगा। टेबल एक मेज है और ये किस में चला जाएगा, तो टेबल चला जाएगा कॉमन नाउन में। क्यों कॉमन नाउन में, देखिए मेरे पास भी टेबल है, मैं जिस टेबल पे रख के पढ़ा रहा हूँ ये भी एक टेबल है, आपके पास भी टेबल। टेबल क्या है, एक कॉमन वर्ड है, जो सभी के पास टेबल है उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन टेबल किससे बना है, वुड, लकड़ी से बना है। किससे बना है, वुड, लकड़ी। लकड़ी क्या होगा, तो लकड़ी एक मटेरियल नाउन होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मटेरियल नाउन यानी कि लकड़ी हो जाएगा, ये क्या है, एक मटेरियल नाउन है। तो ये ध्यान रखना है। अगला अब हम बात करेंगे 5वें नंबर का, जो कि लास्ट नाउन है, वो है लास्ट नाउन आप लोग लिखिएगा 5वें नंबर का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिसे भाव, एब्स्ट्रैक्ट का पता हो, भाव का पता चले, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव का पता है। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं नाउन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को सिंगुलर और प्लूरल अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने वाला है, लेकिन आपकी जो भूमिका है ना, यहीं से अगर आप नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब किससे, भाव का पता चलेगा। तो भाव का पता कैसे चलेगा, किसी की, जैसे मैं बोलूँ कि वो बहुत काइंड हार्टेड है, ठीक है, तो काइंडनेस हो गया, ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर आप परिभाषा लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाता है, तो किसी कार्य, गुण, अवस्था के नाम को भाववाचक संख्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। तो काइंडनेस एक प्रकार की दयालुता, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विस्डम, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ वो बहुत विस्डम है, यानी कि वो बहुत क्या है, बुद्धिमान है, ये भाव को प्रकट कर रहा है। जैसे आप बहुत बुद्धिमान है मैं बोलूँ तो आप बुद्धिमान है, एक प्रकार का भाव पता चल रहा है। ब्रेवरी, यहाँ पे मैं लिखूँ ब्रेवरी, ब्रेवरी बहादुरता का बोध चलता है, ठीक है। तो जैसे चाइल्डहुड हो गया, तो बचपन, तो बचपन भी चाइल्डहुड एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको समझना था। उसके अलावा ये नाउन आप लोगों को 5 प्रकार के समझ में तो आ ही गया होगा। उसके बाद इन सभी 5 नाउन को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला जो होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन। और दूसरा हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन।
अब अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है ये देख लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। तो काउंट मीन्स गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल मीन्स नहीं गिना जा सकता है। तो काउंटेबल नाउन जिस नाउन को हम गिन सकते हैं यानी कि जिसकी गिनती की जा सकती है वो क्या बोला जाएगा, वो काउंटेबल नाउन बोला जाएगा। और जिसकी गिनती नहीं हो सकती वो अनकाउंटेबल नाउन बोला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे काउंटेबल नाउन की कुछ उदाहरण बोल दूँ, बुक, आपके पास कितनी किताबें हैं वो गिना जा सकता है तो काउंटेबल नाउन है। पेन एक काउंटेबल नाउन है, बॉय काउंटेबल नाउन है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है, तो अनकाउंटेबल नाउन में जैसे मैं बोल दूं मिल्क, दूध को गिन सकते हैं क्या, मिल्क, दूध को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। गोल्ड, सोना को नहीं गिन सकते, माप सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को क्या करते हैं, माप सकते हैं। जैसे मिल्क को गिन नहीं सकते, माप सकते हैं, वैसे ही गोल्ड को गिन नहीं सकते हैं, माप सकते हैं। गोल्ड हो गया, शुगर हो गया, आपका चीनी हो गया, चीनी को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जैसे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जैसे मैं बता दूं आपको, काइंडनेस बोला था मैं, काइंडनेस, तो काइंडनेस भी एक प्रकार का क्या है, और अनकाउंटेबल नाउन में ही आएगा। तो आप लोग इतना तो समझ लिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे आप लोग का क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। चलिए मैं पेज ले रहा हूँ, पेज ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका सिलेबस में सिंगुलर और प्लूरल है, दूसरा है ना, आप लोग देखेंगे तो सिंगुलर क्या होता है, इंग्लिश लिटरेचर में सिंगुलर, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, प्लूरल, इन सभी का एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले सिंगुलर देखिए, सिंगुलर होता है क्या है, सिंगुलर जैसे किसी चीज़ का, एक चीज़ का बोध हो उसे सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर मीन्स एक वचन। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ बॉय, ये क्या है, एक, बॉय मीन्स लड़का। गर्ल्स, ये एक का बोध करा रहा है, बॉय गर्ल्स एक का बोध करा रहा है। काऊ, गाय, एक का बोध करा रहा है। ट्री लिख दूँ, ट्री, ये एक का बोध करा रहा है, ट्रीज नहीं ट्री होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ठीक है, ट्री। और अगर आप यहाँ पे बुक लिख दूँ तो ये क्या होगा, एक वचन, यानी कि एक चीज़ का पता चले, तो बॉय, बॉय से एक वचन का पता चलता है। प्लूरल, अब प्लूरल का मतलब क्या होता है, तो जिससे प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी जिससे एक से अधिक यानी कि दो या दो से अधिक का बोध पता चले वो प्लूरल कहलाता है। प्लूरल में जैसे मैं बॉय लिखा था, अब मैं यहाँ पे बॉयज लिख दूँ, एस जोड़ दूंगा तो ये बॉयज हो गया, प्लूरल हो गया। ऐसे ही गर्ल्स है, गर्ल है तो गर्ल्स कर दूँ तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो जाएगा, यानी कि दो या दो से अधिक लड़के हो सकती हैं। काउज लिख दूँ तो दो से अधिक गाय होंगी, दो या दो से अधिक गाय, ठीक है। तो प्लूरल के लिए क्या कैसे दो होगा या दो से अधिक को हम प्लूरल कहते हैं। यहाँ पे ट्री को ट्रीज बना दूँ एस जोड़ को। ऐसे ही बुक है तो BOOKS बुक्स कर दूँ तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो आपको आना चाहिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर नंबर से किस में बनाना है, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर हम यहाँ पे लिख दिया। कैसे बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल नंबर, जैसे मान लीजिए कि संज्ञा शब्द के अंत में एस जोड़कर, पहला यहाँ पे मैं नियम लिख रहा हूँ, एस जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बना लेते हैं, एस जोड़कर। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे रहा हूँ, ऐसे बॉय है, ठीक है, तो बॉय को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंगुलर है। इधर मैं लिखूंगा, जो मैं बाएं साइड लिख रहा हूँ वो सिंगुलर है और इधर के साइड में जो लिखूंगा वो प्लूरल है। तो बॉय को एस जोड़कर मैं एस जोड़कर क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। ऐसे ही मैं ऊपर लिखा भी हूँ बुक्स, बुक लिखा हूँ, बुक सिंगुलर है लेकिन एस जोड़कर मैं लिखा हूँ ना, तो इसमें एस जोड़कर हम लोग क्या बना देंगे, बुक्स बना दिया, जो कि प्लूरल हो गया। ऐसे ही अन्य अगर बात करें बुक्स के बाद, गर्ल्स में आप लोगों को बताया था, गर्ल मीन्स लड़की, एक लड़की है, अगर मैं गर्ल्स कर दूं तो लड़कियां हो जाएंगी, गर्ल्स मीन्स लड़कियां, प्लूरल हो गया। ऐसे ही मैं लिखा है ट्री, ठीक है, तो ट्री में हम अगर एस जोड़ दें तो ट्रीज हो जाएगा, यानी कि पेड़ है, बहुत सारे पेड़। तो ये क्या हो गया, एस जोड़कर हमने प्लूरल बना दिया। उसके बाद अगला जो है एस, अगर हम मान लीजिए कि और अन्य कैसे बनाएंगे, दूसरा नियम देखिए, तो दूसरा नियम यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या जोड़कर, तो कोई भी नाउन होगा, कोई भी नाउन है, नाउन के अंत में नाउन के अंत में हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो नाउन के अंत में अगर हम एस भी जोड़कर बना लेते हैं, जैसे कि ऊपर हमने बनाया, डबल एस भी जोड़कर बनाएंगे, अभी हम देखेंगे, और एस एच भी जोड़कर बनाया जाता है प्लूरल,
फिर CH जोड़कर भी बनाया जाता है और X भी जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। और ES भी जोड़कर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल, मैं इधर के साइड सिंगुलर लिखूंगा, सिंगुलर नंबर रहेगा, और इधर साइड में क्या रहेगा, प्लूरल नंबर रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी मैं ले लूँ एक एग्जाम्पल, क्लास, ठीक है, क्लास। अगर इसका प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, ESS जोड़ेंगे। देखिए कैसे, CLASSES, तो ES जोड़कर हमने क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी हम प्लूरल बनाने के लिए सीख रहे हैं। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग का क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए प्लूरल है कि सिंगुलर है। अगर आप समझेंगे ही नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे ब्रश, ठीक है। ब्रश का सिंगुलर कैसे बनाएंगे, तो फिर इसमें ब्रशेस यानी कि ES जोड़ देंगे, BRUSHES, ब्रशेस हो गया। ऐसे ही यहाँ पे मैं लिखूँ ब्रांच, ब्रांच मीन्स शाखा किसी चीज़ का। तो अब इसमें अगर हमें बनाना होगा प्लूरल तो क्या लिखेंगे, ब्रांचेज लिखेंगे, BRANCHES, ब्रांचेज हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि और भी है, जैसे मैं यहाँ पे ES जोड़कर तो बना ही दिया। अब देखिए बस है, बस BUS, तो मैं इसको क्या कैसे प्लूरल बनाऊंगा, BUSES से प्लूरल बना दूंगा, ठीक। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बॉक्स है, BOX, तो क्या कर दूंगा, प्लूरल बन जाएगा, BOXES लगाकर हम लोग प्लूरल बना लेंगे। चलिए आगे देखिए, तीसरा नियम पे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नियम हम यहाँ पे आप लोगों को नोट करा दे रहा हूँ, चलिए नोट करिए आप लोग। तीसरा नियम, आज की क्लास में हमने प्लूरल बनाना सिखा दिया। कल की क्लास में हम आप लोगों को जो क्लास लेंगे उसमें क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और आप लोगों को वो भी पहचानना होगा, ठीक है। तो देखिए तीसरे में दो तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे नाउन के अंत में कोई नाउन दिया होगा, नाउन के अंत में अगर आपको वाई लगा मिलेगा तब कैसे प्लूरल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं सिंगुलर लिख रहा हूँ, सिंगुलर नंबर, और इधर साइड में प्लूरल नंबर लिख रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे आप लोग का दे दिया बेबी क्या है, सिंगुलर है, और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वाई को हटाकर हम वाई के स्थान पे क्या जोड़ देते हैं, IES जोड़ देते हैं। जैसे देखिए बेबी को हम लोग क्या लिखेंगे, BABIES कर दिए, तो ये बेबी जो गया। ऐसे ही लेडी दिया हुआ है, LADY, तो लेडी को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वाई को हटाकर हम क्या जोड़ देंगे, देखिए वाई को हटा दिया, अब यहाँ पे IES जोड़ देंगे तो लेडीज हो जाएगा। ऐसे ही दो तीन और एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे लेडीज हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों को पूछ लेगा आर्मी, ठीक है। आर्मी का प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो क्या हो जाता है, आर्मीज हो जाता है, आर्मीज, ठीक। ऐसे ही और भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सिटी का सिटीज हो जाएगा, हाँ। और उसके बाद स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, ड्यूटी का ड्यूटीज हो जाएगा, ड्यूटी है तो यहाँ पे प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूटीज हो जाएगा। तो ये सभी एग्जाम्पल प्लूरल के थे, ठीक है। अभी तो वाई है, वाई को हटाकर हमने क्या जोड़ दिया, IES जोड़ दिया, ठीक है। कोई आप लोग को जैसे मैं यहाँ पे तीसरा बता रहा हूँ, वाई अंत में आता है, तो देखिए यहाँ पे मैं बी वाला पार्ट बता रहा हूँ, तीसरे का बी। अगर अंत में कोई भी नाउन है, नाउन के अंत में वाई आए, वाई अगर रहेगा, तो कोई नाउन होता है कि वाई हमने हटाकर क्या जोड़ा था, ऊपर वाले में IES जोड़ा था। लेकिन हम कभी कभी वाई हटाते नहीं हैं, डायरेक्ट एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। ऐसे मैं यहाँ पे सिंगुलर नंबर लिख रहा हूँ और इधर साइड में प्लूरल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा इन सभी चीज़ों को। ऐसे मंकी है, याद करना जरूरी है। देखिए मंकी का मंकीज नहीं होता, ठीक है। वाई हटाकर IES नहीं जोड़ा जाता, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग एस बस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे MONKEYS, मंकीज हो गया। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर अगला देखेंगे और भी एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे लिख दूँ की है, की मिस चाबी, इसका प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, तो इसमें भी बस एस जोड़ देंगे, KEYS हो गया, ठीक है। टॉय है तो टॉयज हो जाएगा, टॉय है तो क्या हो जाएगा, टॉयज हो जाएगा। ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल, ट्रे है तो ट्रेज हो जाएगा, ठीक। अब अगले
चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि नाउन से ही है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगला जो टॉपिक है चौथा नंबर, इसमें दिया है कि लास्ट में नाउन के अंत में, नाउन के अंत में, नाउन के अंत में एफ होगा, ठीक है, या एफ ई होगा। आपके नाउन जो आएंगे उसके अंत में एफ या एफ ई होगा। तो प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो प्लूरल बनाते समय हम लोग एस या ई एस जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लिया सिंगुलर नाउन और इधर साइड में प्लूरल नाउन ले रहा हूँ। तो सिंगुलर नाउन जैसे कि यहाँ पे पहला मैं लिख दूँ चीफ, CHIEF, चीफ। तो चीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिप्स हो जाएगा, CHIEFS जोड़ के ये प्लूरल बन गया। ऐसे ही दूसरा मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। दूसरा अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया आप लोग का रूफ, रूफ मीन्स क्या होता है, छत होता है। तो रूफ आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लूरल में रूफ्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तीसरा ये मैं यहाँ पे बात करूँ तो तीसरा अगर थीफ, थीफ आ गया तो थीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, थीफ का प्लूरल एस जोड़ देंगे। देखिए प्लूरल इसको बनाने के लिए THIEFVES हो जाता है। तो ES जोड़ दिया और F को हटाकर मैं क्या कर लिया, वहाँ पे VES कर लिया। अब देखिए ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मिनट मैं पेज को सेट कर लूँ। हाँ देखिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लाइफ है, लाइफ FE है लास्ट में। तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं कर देता हूँ लाइफ्स हो जाता है। क्या हो जाता है, लाइफ्स। F को V में कन्वर्ट और ES जोड़ देते हैं। ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल जैसे वाइफ है, वाइफ। तो वाइफ का प्लूरल बनाने के लिए क्या हो जाता है, वाइफ्स हो जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट आएगा पहचानने के लिए, बस आप पहचान नहीं पाएंगे। सिंपल ही क्वेश्चन बनेगा, बस आपको पहचानना होगा। जैसे काफ है तो एस लगा कर दे देगा, कहेगा प्लूरल है, तो आप लोग समझेंगे हाँ एस लगाए तो प्लूरल है। लेकिन ये काल्फ्स क्या होगा, ये काल्फ्स हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे उसका प्लूरल बनाऊंगा तो क्या कर दूंगा, काल्फ्स हो जाएगा। ये याद रखने वाली चीज़ है। ऐसे लिफ है, लिफ पत्ती। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, LEAVES हो जाता है, लिप्स, पत्ती, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग बना लेंगे। अगला देखेंगे, अगला जो नाउन से ही आप लोग प्लूरल बनाने वाला आता है तो वो है, अगर यहाँ पे पांचवा है ये, देखिए ओ से समाप्त हो, यानी कि नाउन में, नाउन आपका होगा ओ से समाप्त होगा, लास्ट में क्या होगा, ओ पर समाप्त होगा, ओ पर समाप्त होगा। तब कैसे उसका प्लूरल बनाएंगे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे सिंगुलर ले रहा हूँ, सिंगुलर नाउन, और इधर साइड में प्लूरल नाउन ले रहा हूँ। तो ऐसे में देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि घर पे मैंगो आता है, आम, मैंगो मीन्स आम, लेकिन प्लूरल बनाना होगा तो ये क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंगोज। क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। क्या किया, ओ है लास्ट में तो मैं क्या जोड़ दिया, ES जोड़कर अधिकांश तक क्या बना दिया जाता है, प्लूरल बना दिया जाता है, ठीक है। देखिए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल और ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पे बुफेलो है, बुफेलो। तो बुफेलो का प्लूरल बनाने के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बुफेलोज हो जाएगा, BUFFALOES, बुफेलोज हो जाएगा। ऐसे ही पोटैटो है, पोटैटो, तो क्या हो जाएगा, पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा, पोटैटोज। ऐसे ही हीरो है तो हीरोज हो जाएगा, हीरो का क्या हो जाता है, हीरोज हो जाता है। तो ये सभी आप लोग नोट बना लीजिएगा। अगला जो नाउन है वो मैं आप लोग को लिखवा दे रहा हूँ, छठे नंबर का, छठे नंबर का नाउन। कुछ नाउन प्लूरल ढंग से ही बनता है, कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल नाउन, यानी कि उसमें चेंजिंग करना पड़ता है। डायरेक्ट नाउन को प्लूरल नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके जो वर्ब है ना उसमें चेंजिंग करते हैं। प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वर्ब में चेंजिंग करते हैं, ठीक है, वॉवेल्स में चेंज करती हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैन है, MAN, ठीक है। तो अब मैन है तो इसको हम लोग डायरेक्ट S जोड़कर नहीं बना सकते हैं प्लूरल, ठीक है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें MEN करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट इसको याद करना ही पड़ेगा आपको, कोई इसका रूल नहीं है। वोमेन है, वोमेन मीन्स औरत, तो WOMAN, वोमेन है। तो इसको कैसे आप लोग करेंगे, तो इसको आप लोगों को करना पड़ेगा वोमेन,
देख लीजिए दोनों में डिफरेंट स्पेलिंग है, दोनों का मैं स्पेलिंग आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ। MAN, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ये वोमेन सिंगुलर है, ये वोमेन। ये क्यों क्या कर दिया, ई कर दिया, तो ये डायरेक्ट चेंज हो गया। ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को जितना भी है एग्जाम से रिलेटेड वो बता देना चाहता हूँ। जैसे फुट है, FOOT, फुट, फुट मीन्स क्या होता है, पैर, तो फिट इसका हो जाएगा, ठीक है। टूथ है, दांत, टूथ, तो इसका क्या हो जाता है, टीथ हो जाता है, टीथ, ठीक है। ऐसे ही टूथ का टीथ हो गया। माउस है, माउस, माउस मीन्स चूहा, तो क्या हो जाता है, माइस हो जाता है। देखिए डायरेक्ट इसमें चेंज हो रहा है, तो इसके लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है और कोई वो नहीं है, रूल नहीं है, याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। जैसे लाउज है, लाउज, लाउज का क्या हो जाता है, लाइस हो जाता है, ये याद रखिएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे ऑक्स है, ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। गूज का GOOSE, गूज का क्या हो जाता है, गीज हो जाता है, प्लूरल। ये सब याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ऑक्स का ऑक्सेन हो ही गया। फिर चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, इतना याद रखिएगा। चाइल्ड का क्या हो जाता है, तो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, चिल्ड्रन। तो ये इम्पोर्टेंट जो था, जो कि नियम है, मैं आप लोगों को करा दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आज की क्लास में हम यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को डिफरेंट तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्या क्या और याद रखने हैं, अभी इस पे बहुत क्लास चलेंगे। हमें लग रहा है कि 2 क्लास आप लोग को और लेना पड़ेगा, सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड, तब जाके आपका क्लियर होगा। अभी ये 1 क्लास है, 2 क्लास में और क्लियर हो जाएगा, और दोनों क्लास में आप लोगों को पता भी चलेगा कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। मैं आपके एग्जाम लेवल लाइक आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग क्लास करने में प्रॉब्लम होगी। वीडियो आधे से 40 मिनट का होगा, 30 से 40 मिनट, 45 मिनट तक ही आपका क्लास रेगुलर होगा। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं, और आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये सोच